ग्राहम ग्रीन की रचना ए थर्ड मैन एक ऐसा अद्वितीय और रोमांचक उपन्यास है जो आपको अपनी कुर्सी से बांधे रखेगा। ग्राहम ग्रीन एक मशहूर अंग्रेजी लेखक और पटकथा लेखक अपने थ्रिलर और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं पाठकों को उनकी रहस्यमयी और गूढ़ दुनिया में ले जाती हैं। द थर्ड मैन में वियना के युद्ध काल के समय का चित्रण है, जहां दोस्ती, विश्वासघात और गहरी साजिशों की एक अनोखी गाथा बुनी गई है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन है वह तीसरा व्यक्ति जो सबके जीवन को बदल कर रख देता है? क्यों वियना की सड़कों पर हर कदम पर छुपा है एक रहस्य? और कैसे एक साधारण लेखक, होली मार्टिन्स, इस जटिल जाल में फंस जाता है? यह कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य खुलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। वियना आगमन। वियना की ठंडी और अंधेरी गलियों में हॉली मार्टिन्स की यात्रा शुरू होती है। स्टेशन पर उतरते ही उसे अपने पुराने मित्र हैरी लाइम का सामना करने की आशा थी, लेकिन उसे एक भयानक खबर मिलती है। एक अनजान व्यक्ति ने बताया कि हैरी लाइम की हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। हॉली के लिए यह एक गहरा झटका था। उसने खुद को संभालते हुए वियना के माहौल में खो दिया। चारों तरफ खंडहर और युद्ध की विभीषिका के निशान थे। उसने तय किया कि वह हैरी की मौत की सच्चाई जानने के लिए यहाँ रुकेगा। हॉली ने वियना की ठंडी हवा में एक गहरी सांस ली और हैरी के बारे में सोचते हुए उस जगह पहुंचा जहां उसे हैरी से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब वह अपने मित्र को कभी नहीं देख पाएगा। यह शहर, जो कभी अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए मशहूर था, अब युद्ध की भयानक यादों से भरा हुआ था। अध्याय 2। हैरी लाइम की मौत की खोज। हॉली ने वियना के सन्नाटे में हैरी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। वहां उसे कुछ अजीब बातों का सामना करना पड़ा। हैरी के जानने वालों ने बताया कि उसकी मृत्यु एक साधारण सड़क दुर्घटना थी, लेकिन हॉली को उनकी बातों में कुछ गड़बड़ लगी। एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि उसने दुर्घटना के समय वहां एक तीसरे व्यक्ति को देखा था, जो बाद में गायब हो गया। हॉली को विश्वास नहीं हो रहा था कि हैरी की मौत केवल एक हादसा हो सकती है। उसने यह निश्चय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। हॉली ने हैरी के घर और उसके आसपास के लोगों से बात करनी शुरू की। उसने देखा कि हैरी के मित्र और जानने वाले सभी कुछ न कुछ छिपा रहे थे। उसने एक ऐसे व्यक्ति से भी बात की जिसने दुर्घटना का वर्णन किया और बताया कि उसने एक तीसरे व्यक्ति को भी देखा था जो घटनास्थल पर मौजूद था। इस तीसरे व्यक्ति का पता लगाना अब हॉली की प्राथमिकता बन गया। अध्याय 3। प्रारंभिक जांच। हॉली ने अपनी जांच शुरू की। उसने हैरी के करीबी दोस्तों और सहकर्मियों से मिलना शुरू किया। उनमें से कई लोग हैरी की मौत पर शोक मना रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। हॉली को पता चला कि हैरी का जीवन बहुत ही रहस्यमयी था। वह अपने अंतिम दिनों में किन लोगों से मिला और उसकी क्या गतिविधियां थीं, यह जानना हॉली के लिए महत्वपूर्ण हो गया। हॉली ने धीरे धीरे हैरी के जीवन के अंधेरे पहलुओं को जानना शुरू किया। उसने देखा कि हैरी कई संदिग्ध लोगों से मिला करता था और उसकी गतिविधियां बहुत ही गुप्त थीं। उसने हैरी के घर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए जो उसकी संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि करते थे। अध्याय 4। मेजर कैलावे से मुलाकात। अपनी जांच के दौरान हॉली की मुलाकात मेजर कैलावे से हुई, जो ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी थे और वियना में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात थे। मेजर कैलावे ने हॉली को बताया कि हैरी एक साधारण व्यक्ति नहीं था। उन्होंने कहा कि हैरी की गतिविधियां संदिग्ध थीं और वह वियना के ब्लैक मार्केट में गहरी संलिप्तता रखता था। मेजर ने हॉली को चेतावनी दी कि वह इस मामले में खुद को ज्यादा न उलझाए, क्योंकि यह उसके लिए खतरनाक हो सकता है। मेजर कैलावे ने हॉली को हैरी के ब्लैक मार्केट के कारनामों के बारे में बताया। उसने कहा कि हैरी नकली दवाइयों का कारोबार करता था और इस कारण कई मासूमों की जान चली गई थी। यह सुनकर हॉली का दिल टूट गया।
उसने सोचा कि क्या वास्तव में उसका मित्र ऐसा कर सकता है। अध्याय 5। अन्ना श्मिट से मुलाकात। हॉली की मुलाकात अन्ना श्मिट से हुई, जो हैरी की प्रेमिका थी। अन्ना एक खूबसूरत और संवेदनशील महिला थी, जो हैरी की मौत के सदमे में थी। उसने हॉली से कहा कि वह भी इस मामले की सच्चाई जानना चाहती है। अन्ना की आंखों में दर्द और बेचैनी साफ झलक रही थी। हॉली और अन्ना ने मिलकर जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अन्ना ने हॉली को बताया कि हैरी उसके लिए सब कुछ था और उसकी मौत ने उसकी जिंदगी को एक झटका दिया है। उसने भी कहा कि उसे यकीन नहीं होता कि हैरी ऐसा कर सकता है। अन्ना और हॉली ने साथ मिलकर जांच को और गहराई से करने का निर्णय लिया। अध्याय 6। ब्लैक मार्केट का पर्दाफाश। जांच के दौरान हॉली को पता चला कि हैरी वियना के ब्लैक मार्केट में गहरी संलिप्तता रखता था। हैरी के कार्य बच्चों के जीवन के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। उसने नकली दवाइयों का व्यापार किया था, जिससे कई बच्चों की मौत हो गई थी। यह जानकर हॉली के दिल में एक अजीब सी कसमसाहट हुई। उसे अब इस मामले की सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा हो गई थी। हॉली और अन्ना ने ब्लैक मार्केट के कई रहस्यों का पर्दाफाश किया। उन्होंने देखा कि हैरी ने पैसे के लिए कितने मासूमों की जान से खिलवाड़ किया। यह जानकर हॉली का दिल टूट गया। उसने सोचा कि क्या हैरी वाकई उसका मित्र था या उसने हमेशा उसे धोखा दिया। अध्याय 7। तीसरे व्यक्ति की तलाश। हॉली को पता चला कि हैरी की मौत के समय वहां एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था। लेकिन यह तीसरा व्यक्ति कौन था? हॉली ने इस रहस्यमयी व्यक्ति की तलाश शुरू की। इस दौरान उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। हॉली को महसूस हुआ कि यह तीसरा व्यक्ति ही उसकी जांच की कुंजी हो सकता है। हॉली और अन्ना ने उस तीसरे व्यक्ति की तलाश में वियना की हर गली और कोने को छान मारा। उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उस रहस्यमयी व्यक्ति के करीब पहुंचने लगे। अध्याय 8। भूमिगत पीछा। जांच का अंतिम चरण आया जब हॉली और मेजर कैलावे उस तीसरे व्यक्ति का पीछा करते हुए वियना के भूमिगत सीवर सिस्टम में प्रवेश करते हैं। यह पीछा रोमांचक और खतरनाक था। सीवर की अंधेरी गलियों में भागते हुए हॉली और कैलावे ने उस तीसरे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की। सीवर का यह रोमांचक पीछा हॉली के जीवन का सबसे कठिन अनुभव था। सीवर की अंधेरी और सड़ी हुई गलियों में हॉली और कैलावे ने उस व्यक्ति का पीछा किया। यह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। अंधेरे में कदम रखते हुए उन्हें हर कदम पर मौत का डर सता रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः उस व्यक्ति को पकड़ने में सफल हुए। अध्याय 9। सामना और सच्चाई उजागर। इस पीछा के दौरान हॉली को सच्चाई का सामना करना पड़ा। हैरी, जिसे वह अपना मित्र मानता था, एक बेरहम अपराधी था जिसने मासूमों की जान ली थी। हॉली को हैरी से सामना करना पड़ा और एक दिल दहला देने वाली मुठभेड़ हुई। हॉली को हैरी के अपराधों की सच्चाई जानकर गहरा धक्का लगा। हॉली ने देखा कि हैरी ने पैसों के लालच में कितनी जिंदगियां बर्बाद की थीं। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि यह सच्चाई जानना कितना जरूरी था। उसने हैरी से आमने सामने बात की और उसकी सच्चाई जानकर उसे अपने फैसले पर अफसोस हुआ। इस घटना के बाद हॉली अपने मित्र की वास्तविकता को समझते हुए वियना छोड़ देता है। उसे समझ आता है कि दोस्ती और विश्वास का यह सफ़र बहुत दर्दनाक रहा है। यह कहानी न केवल अपराध और न्याय की है, बल्कि दोस्ती, विश्वासघात और मानव स्वभाव की भी है। हॉली की यह यात्रा उसे जीवन के कड़वे सच से रूबरू कराती है। वियना की सड़कों पर चलते हुए हॉली ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और यह सोचा कि उसने कितने झूठे सपनों का पीछा किया था। लेकिन इस यात्रा ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन उसे जानना ज़रूरी होता है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।